Hello children. So today we'll start classification of elements and periodicity in properties. ठीक है बेटा. So इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है बेटा इसमें. ठीक है, तो पहला देख लीजिए आप, हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. ओके, नेक्स्ट, introduction and objectives of periodic table. Before going to learn this chapter, can we answer some questions? Is alphabet necessary to learn any language? Of course your answer will be yes. Without alphabet we cannot learn any language. See, we need English alphabet to learn English, isn't it? तो जब तक हम ये अल्फाबेट नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, उसी तरह से बेटा, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट सम साइंटिस्ट कंसिडर केमिस्ट्री एज ए लैंग्वेज एंड पीरियोडिक टेबल एज इट्स अल्फाबेट चार्ट. तो ये आपके केमिस्ट्री के एक तरह से देखा जाए तो अल्फाबेट्स है बेटा. ठीक है, जिसको आगे जाकर हम लोग पीरियोडिक टेबल कहेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है हमें. कहने का मतलब है जब तक हम इस पूरे चार्ट के बारे में, इस पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छा से नहीं पढ़ लेते, केमिस्ट्री आगे बढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा. इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. ये स्लाइड आपको क्या कह रहा है बेटा, इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे यही समझ रहे हैं कि जब भी किसी चीज का डेवलपमेंट होता है बेटा, तो एक छोटे स्तर से लेकर के फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग उसमें अपना डेप्थ बढ़ाते हैं और तब जाकर के हमें एक पूरे डिटेल से उस सब्जेक्ट का नॉलेज होता है. इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर है बेटा, पीरियोडिक टेबल में, राइट. स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे. इस स्लाइड का मतलब यही है. उसी तरह से इन द सेम मैनर देयर इज ए ग्रेजुअल ग्रोथ इन केमिस्ट्री विद द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स बाय साइंटिस्ट. 1800 में 1800 ईस्वी, राइट, इन द ईयर ऑफ 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड. 18 और 65 इयर्स के बाद करीब 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए. और अभी कहते हैं कि 114 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन. और सब मिला करके, मैन मेड एवरीथिंग सब मिला करके करीब 118 टाइप ऑफ एटम्स आर देयर, एलिमेंट्स आर देयर. तो इस तरह से एक छोटा छोटा आप डेवलपमेंट देख रहे होंगे. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इजीली, यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली बात है. इजीली हमें पढ़ना है बेटा. ठीक है, तो उसके लिए जब तक हम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली क्लासिफाई नहीं कर देते हैं, उनको एक अच्छे ग्रुप में, सेम प्रॉपर्टी वाले को सेम ग्रुप में, ठीक है, इस तरह से जब तक नहीं डालेंगे तब तक हमारा पढ़ाई सिस्टमेटिकली नहीं हो सकेगा. और कहते हैं जिससे सिस्टमेटिकली पढ़ाई नहीं होने से मतलब कितना चीज हम मेमोरी में रखेंगे, राइट. तो अगर सिस्टमेटिकली रहेगा तो हमारे पास मेमोरी के ऊपर कम लोड पड़ेगा और इंफॉर्मेशन हम लोग ज्यादा गैदर कर सकेंगे. ठीक है, और उसका इस्तेमाल अच्छा से कर सकेंगे. इस स्लाइड को अच्छा से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है. कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो कहते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू understand the need of classification, understand the present form of periodic table, classify the element into S, P, D, F blocks and learn their main characteristic properties. और साथ साथ में जो उनमें एक periodic nature है, periodic nature का मतलब
मतलब जो प्रॉपर्टी का रीजनरेट होना आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। ठीक है, जैसे कोई एटम है जो बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, फिर अचानक, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एटम है उसका अचानक प्रॉपर्टी फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर छोटा होते जा रहा है। तो एक रिपीटेशन है बेटा, छोटा होते जा रहा है, फिर अचानक फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा होते जा रहा है, इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। Why do we necessary to classify elements? Why do we need to classify elements? Right? At present, 114 elements are known. It is very difficult to study all elements at a time. So as to understand the property of the element easily, they are classifying systematically. कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा था, ये भी हमें समझना पड़ेगा। कि जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसको नोट डाउन करिए। तो पहले किसने प्रयास किया था? Who started? डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथर-मेयर पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने स्टार्ट किया था? मोसले ने, मोसले, राइट। यहाँ पर सबका नाम दिया ही हुआ है, मेंडलीव, लोथर-मेयर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो थोड़ा एक एक सबके बारे में देख लेना बेटा। क्या कहा गया है डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स में? तो सबसे पहले हमें एक ट्रायड वर्ड समझना होगा। ट्रायड का मतलब ग्रुप ऑफ थ्री, बताऊंगा आगे ये ग्रुप ऑफ थ्री क्या है। तो उसने क्या नोट डाउन किया? ही नोटेड दैट सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। सो व्हाट इज ए ट्रायड? देखिए, इनको कहते हैं ट्रायड बेटा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कहते हैं तीनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम है। और इसमें एक स्पेशल फीचर जोड़ा गया है कि जो बीच वाला एटम है उसका प्रॉपर्टीज कुछ इसके जैसा है और कुछ इसके जैसा है। मतलब इन दोनों का जो टर्मिनल जो पार्टिकल्स हैं उनका बीच वाले का प्रॉपर्टी एवरेज माना जाता है। एवरेज, उसका एक एग्जांपल एटॉमिक मास में है। देखो, एटॉमिक मास में एवरेज है। ठीक है, ये एवरेज है। आप खुद भी जोड़ के देख सकते हैं एवरेज में आ रहा है कि नहीं। इसको नोट डाउन करिए। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स आर स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट इन दोनों का एवरेज है, नियर बाय। ओके, एकदम एग्जैक्टली नहीं है, फिर भी नियर बाय हम लोग कह सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी सेम चीज देखा गया। बट देखिए यहां पर फेल हो गया। ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेरिनर लॉ ऑफ ट्रायड्स, कहते हैं कि कुछ ही एलिमेंट्स में ऐसा लागू हुआ, कुछ ही एलिमेंट में ऐसा देखा गया। ओके, लेकिन बाकी सब में ऐसा नहीं देखा गया। अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, फेरिक, कोबाल्ट, निकल। अब इसमें इसका जो एटॉमिक वेट है वो नियरली सबका सेम है, इसमें कहाँ एवरेज? ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। It become difficult to arrange the element in triad as some element have almost similar atomic weight. चलिए कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए इस पर।
व्हाट इज ट्रायड? तो ग्रुप ऑफ 4 तो होगा नहीं, ग्रुप ऑफ 5 भी नहीं होगा, ग्रुप ऑफ 6 भी नहीं होगा, ग्रुप ऑफ 3 को ट्रायड कहते हैं बेटा। What was the drawback of Dobereiner law of triads? Only few elements were known. Yes. Some element has almost similar atomic weight. Yes. इसका मतलब इसका आंसर बोथ होगा, बोथ ए एंड बी। इस थ्योरी से हमें ये आंसर मिला है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लोथर-मेयर पीरियोडिक टेबल। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो यहाँ पर अब जैसे ट्रायड समझ में आया था वैसे ऑक्टेव समझना है। ऑक्टेव का मतलब ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स बेटा, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। देखिए, द एलिमेंट when arranged in the order of their increasing atomic weight, every 8th element had the property similar to the first element. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. वन एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और फिर 8th एलिमेंट, ठीक है, कहते हैं कि वो लिथियम के जैसा था। फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8th एलिमेंट वो सोडियम के जैसा था। तो इस तरह से न्यूलैंड ने ये ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट दिया। तो इट इज जस्ट लाइक 8th नोट ऑफ म्यूजिकल, ओके, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, again it is a repetition, right? So Newland had arranged the element in the order of their increasing atomic weight. atomic number पे बात नहीं हुई थी। What do you mean by octave? तो group of 8 बेटा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ऑब्जर्व अप टू, तो ये उसका डिमेरिट था कि वो केवल कैल्शियम तक ही ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, उसके बाद नहीं किया गया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Mendeleev periodic table. The Russian chemist, okay, D. Mendeleev said that the property of the elements were periodic function of their atomic weight. He constructed the first periodic table, also known as short form of periodic table. देखिए, उसने कुछ इस तरह से डिवाइड किया बेटा। जीरो पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत लोग कहते हैं कि वो 1 से लेकर 8 तक किया था और हर ग्रुप को वो 2 भाग में बांट दिया था, ठीक है, ए एंड बी में, ए एंड बी में, ठीक है बेटा। ग्रुप 8 को एज इट इज रखा था, ठीक है। तो ये मेंडलीव का शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। जिसमें ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन ट्रायड्स, ओके। Each group is divided into A and B except 0 and 8. Vertical columns are known as groups, okay, families of 9 groups, and horizontal rows are called period, 7 period, ठीक है। देखिए, इसका वेट और इसका वेट, राइट, ये जस्ट राउंड फिगर में लिखा हुआ है। इसका वेट थोड़ा कम है बेटा निकल का, तो यहीं पर प्रॉब्लम आ गया था कि पहले लो होना चाहिए था फिर हाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। पहले हाई एटॉमिक वेट आ गया फिर लोअर आ गया, तो इसी को कहते हैं इन्वर्ट पेयर, देखेंगे आगे जाकर के।
चीज को देखिए, merits of Mendeleev's periodic table. He predicted the existence of unknown elements and left some gaps, naming them eka element in the periodic table. Right, beta? He gave an elaborate system of classification based on the physical and chemical properties. उसने जगह छोड़ा था, देखिए यहाँ पर बेटा, देखिए जैसे बोरोन है ना, बोरोन, तो उसने यहाँ जगह छोड़ दिया था पहले, ठीक है, तो एका इसी का नाम था। ये स्कैंडियम को बहुत दिन तक एका बोरेन बोला गया था। एका का मतलब है एक के बाद एक जो जगह खाली है, तो बोरोन के बाद आप इस कॉलम में देखिए ये जगह छूटा हुआ था, तो बोरोन के बाद वाला जगह छूटा हुआ था, ठीक है, इसीलिए उसका नाम है एका। एका मतलब एक के बाद एक, द नेक्स्ट प्लेस। ओके, तो बाद में जब इसका नाम पता चल गया कि इसका स्कैंडियम है, तो फिर एका बोरोन बोलना मतलब बंद हो गया था, लेकिन फिर भी अभी मालूम है कि इसी को एका बोरोन बोलते थे, ठीक है। उसी तरह से एका एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम के नीचे कौन है बेटा, ठीक है, गैलियम। तो एका एल्युमिनियम बोलो या गैलियम बोलो, ये पुराने दौर पे बोला जाता था, अभी ये उसका नया नाम आ गया। उसी तरह से जैसे एका बोरोन, ठीक है, एका गैलियम, उसी तरह से है यहाँ पर एका सिलिकॉन, जो सिलिकॉन के नीचे कौन था, तो जर्मेनियम था बेटा। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, आप थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद और एक चीज है इसके लिए, ये वाला चीज, ठीक है, ही करेक्टेड द एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम, इंडियम बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बेस पर उसका करेक्शन हुआ था, तो आप बोलिएगा कि उसको इक्विवेलेंट वेट पता चल गया था बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके इक्विवेलेंट वेट पता किया, और वैलेंसी, जैसे ये दोनों पता चला उसने उसका करेक्ट एटॉमिक वेट बता दिया बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कौन कौन से एलिमेंट का करेक्ट किया था और क्या पैटर्न था, तो आप ये याद रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। He predicted the existence of unknown elements and left some gaps, naming them eka element in the periodic table. Okay बच्चों, चलिए और क्या बोल सकते हैं। Some element with higher atomic weight were placed before low atomic weight element in order to maintain similar chemical nature of element and are called inverted pairs or anomalous pair. एग्जाम्पल में जैसे कोबाल्ट एंड निकल, मैंने कहा कोबाल्ट का देखो वेट है 58.9 और निकल का है 58.7, तो 58.7 थोड़ा कम हो गया बेटा ये वेट, राइट। पहले ज्यादा वाला आ गया और फिर कम वाला आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए उसको इन्वर्टेड पेयर्स बोलते हैं और एनोमलस पेयर बोलते हैं, ठीक है। आर्गन का भी उसी तरह से उसने करेक्ट किया था, और आर्गन का देखिए एटॉमिक वेट 39.9 मतलब नियर अबाउट 40 के आसपास है, और पोटासियम का 39.1 है, तो पहले ज्यादा वाला है फिर बाद में कम है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया।
Due to inverted pair, the place of element in group also change. The position of lanthanide is uncertain, beta. यहां भी प्रॉब्लम है, देखो टेलुरियम एंड आयोडीन। टेलुरियम का हो गया 127.6 और आयोडीन का हो गया 126.9। तो ये सब चीज, और एक और जोड़ देते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट मेड क्लियर। चलिए, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। बन जाएगा ये प्रॉब्लम। एटॉमिक नंबर पे नहीं था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे नहीं था, स्पेसिफिक हीट पे नहीं था। Considering the chemical property, atomic weight of element beryllium was corrected based on, तो वैलेंसी, वैलेंसी पे बेस्ड था। ठीक है। The element scandium is known long back as एका बोरोन। ठीक है, बोरोन के नीचे वाला, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बोरोन के नीचे वाला एलिमेंट था, राइट। एका सिलिकॉन कौन था बेटा? तो सिलिकॉन के नीचे वाला नाम क्या था? जर्मेनियम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक मिनट। एक बार इसको भी देख लीजिए, लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा। He plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाया, मतलब मान लेते मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बनाया, किसको ध्यान में रखकर? एटॉमिक वेट को ध्यान में रखकर, राइट। ओके बेटा, किसने किया था ये? लोथर मेयर ने। ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज को, एटॉमिक वेट को ध्यान में रखकर उसने ग्राफ खींचा था, लोथर मेयर। मतलब खाली एटॉमिक वेट नहीं, उसको एटॉमिक वेट को अलग अलग प्रॉपर्टीज से जोड़ने का कोशिश किया था लोथर मेयर ने। तो जब दूसरे प्रॉपर्टी से जोड़ने की बात आएगी तो आप लोथर मेयर को याद रखिएगा बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसका रोल है बेटा? मोसले। Atomic number Z can be related to frequency of X-ray emitted by using this formula। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कार्बन, इस क्वेश्चन का कहना क्या है, जैसे कार्बन 12 है और कार्बन 14 है, तो दोनों का वजन अलग अलग है कि नहीं? दोनों का वजन अलग अलग है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो इसी वैल्यू को कहते हैं जेड। तो दोनों का जेड वैल्यू सेम है बेटा, लेकिन दोनों का वेट अलग अलग है। तो कहते हैं कि मोसले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन पर कुछ रेडिएशन डाला था और उसके बाद वहां से कुछ वेव्स निकली थी, तो कहते हैं वो जो वेव्स होती थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी बेटा, वो उन वेट पर डिपेंड नहीं करती थी, वो उस नंबर पे डिपेंड करती थी। और जिस एटम के नंबर सेम हुआ करते थे उसकी वो फ्रीक्वेंसी भी सेम हुआ करती थी। यही बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो उसने कहा कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनको एटॉमिक वेट का आधार ना मान करके उनको उनके नंबर पर बेस किया जाए।
मतलब एटॉमिक नंबर जो उसका आइडेंटिफिकेशन है, ना कि उसका वेट। ये कॉन्सेप्ट था मोसले का। ठीक है बेटा, तो आप इस फार्मूला को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी, राइट, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए जेड, राइट। ग्राफ वगैरह भी खींच सकते हो इसका। अगर ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर जेड को मेन मानोगे तो ये स्लोप कौन सा आ जाएगा बेटा, ए, और ये जो इंटरसेप्ट है ये आ जाएगा माइनस ए बी, राइट, और ये चीज हो जाएगा रूट ओवर फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं हमें। यहीं पर अगर जेड की जगह एटॉमिक मास इस्तेमाल करते तो हमको ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। वही उस का कहना है, इस कॉन्सेप्ट का। ये देखिए, ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर, और हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। यहीं पर अगर हम एटॉमिक नंबर ना लेकर के, अगर हम एटॉमिक वेट लेते बेटा, एटॉमिक वेट, ठीक है, तो हमारा सिचुएशन कुछ अलग होता। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है। मॉडर्न पीरियडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए पहली बार यहाँ पर अब नंबर की बात आने लग गई। जैसे ही मोसले ने वो फ्रीक्वेंसी वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ओके, तब से ये बात उठने लग गई कि एटॉमिक मास को रिप्लेस करके वहां पर एटॉमिक नंबर लाया जाए। एटॉमिक नंबर सही करेक्ट आइडेंटिटी है किसी एटम का। ठीक है, देखो बेटा, तो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मेक ए नोट। ये सब कुछ बातें हैं बेटा, इसको द ओल्डर नोटेशन ऑफ ग्रुप। ओल्डर नोटेशन क्या था, वो एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को ए से नोट करते थे, राइट, ए, और ये जो डी ब्लॉक है उसको बी से नोट करते थे। लेकिन आईयूपीएससी ने क्या कहा, डायरेक्ट कहा कि आप उनका नंबरिंग नॉर्मल वे में करिए, 1 2 फिर 3 फिर 4। किसका, ग्रुप का। ग्रुप बेटा, ये सब जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये हॉरिजेंटल कॉलम को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितने ग्रुप हो गए बेटा, 18 ग्रुप्स हो गए। अच्छा, ओल्ड नोटेशन देखा, काफी इंटरेस्टिंग है। 1A 2A, फिर इसको छोड़ दीजिए आप, 3A 4A 5A 6A 7A, और ये आपका 0 हो गया। और डी को कैसे किया, देखिए डी को यहां से स्टार्ट किया, 3B 4B 5B 6B 7B, और इनको एक साथ 8 ग्रुप 8 बोला गया, और फिर से 1B
2 भी कहा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी सिस्टमेटिक नहीं है, इसलिए IUPAC ने उसका नंबरिंग अलग से किया है। Important point of modern periodic table. The first period of periodic table consists of 2 elements. Remaining periods, okay, 2, 3, 4, 5, 6 consist of 8, 8, 18, 18, 32 element respectively. Important point of modern periodic table. The 7th period is incomplete. 14 element of both 6th and 7th period, जिसको lengthenoids and actinoids कहते हैं, are placed below the main body of the periodic table. ये देखिए, below the main body of periodic table, lengthenoids and actinoids, right? देखिए 57 के बाद 58 है ये, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूएशन है यहाँ का 57 के बाद का, ठीक है। कोई पूछे कि लेंथेनॉइड्स का ग्रुप नंबर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ये 3, क्योंकि सारे लेंथेनॉइड इसी के मेंबर माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, पीरियड अगर कोई पूछे तो लेंथेनॉइड का पीरियड हो जाएगा 6 और एक्टेनॉइड का पीरियड हो जाएगा 7, लेकिन दोनों का ग्रुप नंबर क्या है बेटा, 3, ठीक है। जैसे आपको मालूम है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। ये 7th पीरियड इनकम्प्लीट है बेटा, 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, इसलिए बहुत सारे जगह पे इस 7th पीरियड को मतलब इनकम्प्लीट कहा गया, आप सुनेंगे आगे जाकर। What is the difference in the approach between Mendeleev periodic table and modern periodic table? The atomic weight is the periodic function of Mendeleev, and atomic number is the periodic function of modern periodic table. Which element do you think would have been named by Lawrence and Seaborg? इसको भूल जाइए, ये सब उसके कंपनी का नाम है, ठीक है। मेन नाम ये है, तो डेफिनेटली लॉरेंसियम उसके नाम से आया है और सीबोर्गियम इसके नाम से आया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। द पीरियड दैट कंटेन ओनली गैसियस एलिमेंट, पीरियड नंबर 1 बेटा। पीरियड नंबर 1 में कौन है, हाइड्रोजन है जो गैस फॉर्म में रहता है, हीलियम है जो गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा पीरियड नहीं है जिसमें सारे लोग गैस है, ठीक है बेटा। द पीरियड दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, तो ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट में हम लोग 6 देखते हैं, 7 इनकम्प्लीट है बेटा। 6 में S भी रहेगा, P भी रहेगा, D भी रहेगा और F भी रहेगा, और ठीक है। ये ऑल टाइप का मतलब यहाँ पर SPDF से था बेटा। द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट मतलब पहले आपको लॉन्ग देखना है, फिर S देखना मतलब शॉर्टेस्ट, तो ये लॉन्ग है बेटा और ये शॉर्ट है, और किसी में ये सीक्वेंस नहीं है, देखो ये शॉर्ट ये लॉन्ग, ये शॉर्ट ये लॉन्ग, ये शॉर्ट ये लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट देखना। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, द एटॉमिक नंबर ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ सेम फैमिली, तो आप जाइए नाइट्रोजन फैमिली में जाइए और नाइट्रोजन का थर्ड एलिमेंट देखिए, 1, 2, 3, तो उसका नंबर 33 है बेटा, ओके। तो आप वो जो 2, 8, 8 इस तरह का जो कैलकुलेशन था उससे भी आप कर सकते हो। थैंक यू।